वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारा सबक है स्वाद और जीम। और स्वाद और जीम अपना ताजुल हरूफ वाली। तो हम आज अपना सबक शुरू करते हैं। तो देखते हैं आज कैसे लिखा जाता है। आप भी इसकी ट्राई करें घर बैठ के। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखा जाता है। ये देखें जी, ये स्वाद जो हमने हरूफ तहजी में पहले लिखा था स्वाद, उसी तरह ही ये इसको बनाना है। इसका सर जो है 3 नुक्ते ये वाला एरिया, और 1.5 नुक्ता ये वाला, 2 नुक्ते ये वाले, और जो अंदर जिसके अंदर का हिस्सा है जो है आँख जो है वो 1.5 नुक्ता। और ये इसकी नोक इधर से बाहर आएगी। ठीक है जी। ये यहाँ पे ये 3 नुक्ते हमने इसको ऐसे हल्का सा ऐसे कर्व दे के लाना है। ये और ये ऐसे बिल्कुल सीधा। पांच नुक्ते हमारा ये जीम का। माफ़ कीजिएगा। ये इस लाइन से हमने जीम को बाहर नहीं निकालना, इसी लाइन के अंदर ही अंदर ही रहना है। ये जो जीम मुफरत जो हमने लिखी थी, ये इसका वही वाला हिस्सा है। यहाँ से 1.5 नुक्ता बाहर निकलेगा। हमारा ये वाला हिस्सा तो बन गया जीम। अब ताजुल हरूफ वाला स्वाद और जीम कैसे लिखा जाता है वो भी हम साथ में बना लेते हैं। ऊपर वाला सिरा तो सेम ही होगा, बस नीचे वाले हिस्से में जो बनेगा वो देखते हैं। असल में पहली तख्ती जो है ना बुनियादी हरूफ तहजी की, उस पर ही आपकी जितनी मेहनत लग जाए वो, उसके बाद आगे तो लफ्ज़ों के जोड़ ही हैं, वो आपने बस बनाते जाने। जब पहली तख्ती मजबूत होगी ना, फिर आगे आपके लिए आसानी ही आसानी है। अब ये वाला हिस्सा हमारा, हमने जो तख्ती पहले लिखी थी उसमें बड़ी या लिखी थी, उसमें ये वाला हिस्सा हमारा इस्तेमाल हुआ है।
बाकी लफ्ज़ों को तो आपको पता है, जहाँ जहाँ जो लफ्ज़ आता है तो आपको पता चल जाता है कि ये इसकी शक्ल फ़लाँ लफ्ज़ के साथ मिलती जुलती है। इसको भी हमने जब जीम बनाना है तो यहाँ से बाहर नहीं निकालना। ये जीम जो है ताजुल हरूफ कहलाता है, क्योंकि ये हरफों का ताज इसको बोलते हैं। ये जीम का ऊपर वाला हिस्सा, ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला 5 का बाहर, और ये अंदर से बाहर, अंदर से 5 का। अभी हम इसको निब के साथ इसकी फिनिशिंग करते हैं। ये हम अब इसको फाइनल मराहल में इसकी जो कत वगैरह हैं, जो इसके रवेश है, वो हम बताते हैं। ये देखें, ये बिल्कुल सीधी लाइन नहीं है, इसमें हल्का सा है। यहाँ पे आपको पता है कितने कत होते हैं, यहाँ पे आपको भी पता है कितने कत होते हैं, इसमें भी वही। और यहाँ पे, और ये जो लाइन है, इस लाइन से 1.5 नुक्ता बाहर, और इस लाइन से ये बाहर नहीं आएगा। ठीक है, अब हम इसके कत लगाते हैं, फिर अपनी वीडियो को वाइंड अप करते हैं। ये देखें, ये हमारा 1.5 नुक्ता,
ये 2 और ये 3 और ये हाफ। यहाँ पे एक नुक्ता पूरा आएगा, यहाँ पे भी एक नुक्ता पूरा, यहाँ पे भी एक नुक्ता पूरा, यहाँ पे एक और ये हाफ। ठीक है, और ये ऐसे 6 नुक्ते हमारे बनेंगे। ये 6। ठीक है जी, ये 3 नुक्ते हमारे ये सेंटर में आ गए। अगर यहाँ पे ऐसे लाइन इसके साथ मिलाएंगे और इधर से मिलाएंगे तो यहाँ पे एक नुक्ते का गैप और यहाँ पे एक नुक्ता और सवा सवा के करीब तकरीबन। और ये जो हमारा है ये हाफ का, ये बाहर होगा। और ये 3 नुक्ते अंदर। ये लाइन मैंने इसलिए लगाई थी कि 1.5 नुक्ता ऊपर होगा, 1.5 नुक्ता नीचे, और 2 नुक्ते इधर आएंगे और 2 ही इधर। ठीक है जी, और यहाँ पे एक नुक्ते का गैप पूरा, जैसे यहाँ पे भी एक, और ये जो हिस्सा है ये भी 3 नुक्ते, ये भी 3, ये 2, ये 1.5 और ये हाफ, और यहाँ पे आधा नुक्ता, यहाँ पे ये 2 नुक्ते। अगर हम इस तरह देखें तो इसकी जो लंबाई बनती है 1 2 3 4 5 5.5 तकरीबन। ये जो नुक्ता सेंटर वाला है यहाँ पे ज़्यादा दबाव होता है जो हम इसको लिखते हैं। और ये जो है गैप, ये 2 नुक्तों का गैप होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 नुक्तों 3 नुक्ते रह गए थे। ये आज हमने इसकी सारी पैमाइश आपको बता दी है। तो अगली वीडियो में अगले सबक के साथ हाज़िर होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जो नई आने वाली वीडियो हो उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ताकि आप इसको सबक आपको मिलता रहे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो में अगले सबक के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।